सुरेश एक पुलिस वाला था। उसके बावजूद भी वो अपनी पत्नी से बहुत डरता था। उसकी पत्नी आए दिन नए नौकर रखती थी और उन्हें भगा देती थी। इस बार उसकी पत्नी मीना ने सुरेश से कहा, अरे अरे एक भी नौकर नहीं टिकता, एक ढंग का नौकर नहीं ला सकते? इतना बड़ा घर है, मैं तो काम करते करते थक जाती हूँ। अरे पिछले महीने तो नौकर आया था, कैसे वो चला गया? अरे तुम तो मुझे ऐसे कह रहे हो जैसे मैं भगा देती हूँ। इतना काम रहता है, सब भाग जाते हैं। कितनी बार कहा है गांव की अपनी बहन को यहाँ ले आओ तो घर में मन भी लगेगा, पर तुम्हें तो लगता है जैसे मैं इसको नौकर बना के रखूंगी। तुम तो बस यही चाहते हो मैं पूरे घर में काम करती रहूं। अरे अब इतनी सी बात पर रो मत। ठीक है, आज शाम को जाता हूँ और देखता हूँ, अगर कोई नौकर मिलता है तो ना तो अपनी बहन को ले आऊंगा, तुम्हारा भी मन लगेगा। इतना कहकर सुरेश अपने काम पर चला जाता है। मीना अपने कमरे में आकर बहुत हंसती है। जरा से आंसू दिखाए और वो मान गए, और अब मुझे एक फ्री की नौकरानी मिल जाएगी। ये सब सोचकर मीना सोचती है कि मेरी ननद आ जाएगी तो मुझे फ्री में एक नौकर मिल जाएगा और कितना मजा आएगा। मैं बैठ के खाऊंगी और वो घर का सारा काम करेगी, और सुरेश भी मेरे बातों में आ जाते हैं। उधर सुरेश अपने गांव की ओर निकल पड़ा और अपनी बहन सुधा से कहने लगा, अरे मेरी बहन सुधा, कैसी है तू? अरे ये तो मेरी भैया की आवाज लग रही है। देख के आती हूँ, मेरे भैया की आवाज इतने दिनों बाद। अरे सुधा पीछे तो मुड़, मैं हूँ तेरा भाई सुरेश। अरे भैया आप, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप मेरे घर आए हैं, अब गांव में आए हैं। माँ के मरने के बाद तो आप मुझे भूल ही गए थे। मैं बहुत खुश हूँ। सुरेश और सुधा एक दूसरे से सारी बातें करते हैं। दोनों बहुत ही भावुक हो जाते हैं। सुधा अपनी एक एक बात सुरेश को बताती है। सुरेश सुधा से कहता है, अरे बहन, मैं तो आया ही इसलिए हूँ कि तू मेरे साथ शहर चले। सुधा थोड़ी देर सोच में पड़ती है और अपने भाई के साथ शहर आ जाती है। शहर आकर वो अपने भाई का घर देख के बहुत ही आश्चर्यचकित होती है। इतना खूबसूरत घर उसने पहले कभी नहीं देखा था। सुधा की भाभी बाहर भाग के आती है और कहती है, अरे मेरी प्यारी ननद, तुम्हारा मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। अरे भाभी, आप मेरा इंतजार कर रही हैं? आपने तो मुझे कभी याद भी नहीं किया। मैं तो कब से चाह रही थी कि मैं अपने भैया भाभी से मिलूं। सुधा उसके बाद घर में आती है। मीना सुधा को उसका कमरा दिखाती है, जो कि बहुत ही सामान्य था क्योंकि वो नौकरों का कमरा था। मीना तो पहले से ही ठान के बैठी थी कि उसको एक नौकर की जरूरत है जो कि परमानेंट उसके घर में रहे। और मीना से कहती है, देखो ये तो तुम्हारा कितना बड़ा कमरा है, ऐसा कमरा तो तुमने अपने गांव में कभी नहीं देखा होगा, और मैं और भैया तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तुम्हें ये कमरा दिया है। सुधा अपनी भाभी से कहती है, भाभी आप बहुत अच्छी हैं, मुझे नहीं पता था आप इतनी अच्छी हैं, आपने मुझे इतना बड़ा कमरा दिया रहने के लिए। ठीक है, अब तुम आई हो तो चलो खाना बना लो। सुधा तो इसी ताक में बैठी थी कि कब कोई आए और उसके घर का सारा काम करे। वह सुधा से कहती है, अरे सुधा, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो, तुम्हारा जो मन आए वो बना लेना, और सिंक में कुछ गंदे बर्तन रखे हैं उसको भी धो लेना। भाभी आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए और मुझे बता दीजिए कि दाल कहाँ रखी है, चावल कहाँ रखे हैं, मैं सारा काम कर दूंगी। मीना तो ये सब देखकर बहुत खुश होती है कि अब वो अच्छे से सारा काम कर देगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। मीना एक लड़के को पकड़ के लाती है जो कि पेशे से एक ड्राइवर होता है और वो एक नंबर का गुंडा होता है, पर मीना चाहती है कि उसकी ननद की शादी इसी लड़के से हो जाए। वो पेशे से एक ड्राइवर होता है। सुरेश देखता है और कहता है, अरे तुम तो वही चोर हो जिसको मैंने कुछ दिनों पहले पकड़ा था, मेरे घर कैसे आ गए? अरे साहब, आपकी पत्नी मुझे लेके आई है, मैं एक ड्राइवर हूँ और मैं एक अच्छे लड़के से शादी करना चाहता हूँ। अरे आप चुप रहिए, ये बहुत अच्छा लड़का है, हमारी सुधा के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सुधा ये सब देख के बहुत ही चौंक जाती है। वो तो सोचती थी कि उसके भैया भाभी बहुत अच्छे हैं और वो मेरा ख्याल रखेंगे, लेकिन यहाँ पे तो उसको कुछ अजीब ही लग रहा था। वो उस चोर को देख के डर जाती है। वो चोर लड़का कहता है, अरे मुझे ये लड़की बहुत पसंद है, मैं इससे शादी करूंगा। सुधा गुस्से में आ जाती है और कहती है,
तुम जैसे लड़कों से मैं शादी नहीं करूंगी। तुम एक नंबर के चोर हो। तुम क्या सोचते हो कि मैं तुमसे शादी करूंगी? पीछे से सुरेश को भी ये अच्छा नहीं लगता कि उसकी बीवी उसके लिए ऐसा लड़का ढूंढ के लाई है। वो सुधा पीछे अपनी भाभी की तरफ देखती है और कहती है, बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरा इतना ख्याल रखा, लेकिन अब मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं रह सकती। मीना को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो सोचती है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया। उधर वो लड़का भी कहता है, अरे मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, तुम मुझसे शादी कर लो। सुधा को इस बार बहुत गुस्सा आता है और वह अपने भैया से कहती है, भैया अब मैं इस घर से चलती हूँ। ये कहकर सुधा रोते हुए घर से बाहर निकल गई और बाहर आके खूब रोने लगी। उसको अपनी माँ की याद आने लगी कि उसकी माँ थी तो उसके साथ किसी ने भी ऐसा व्यवहार नहीं किया था। वो बाहर आकर सोचती है, मुझे तो लगा मेरे भैया भाभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब मैं अपने गांव जाती हूँ। वह कुछ ही देर में अपने गांव पहुंच गई और अपना घर देखकर फुट फुट के रोने लगी। यही मेरा घर है, यही मेरा गांव है। अब मैं अपने गांव से कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे मैं यहाँ भूखे मर जाऊं, लेकिन यहाँ से मैं कहीं नहीं जाऊंगी। यहाँ मेरी माँ की यादें हैं। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। कुछ दिनों बाद उसका भाई सुरेश वापस आता है और उससे कहता है, अरे बहन सुधा, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मीना तुम्हारे साथ ऐसा करेगी। मैंने तो सोचा था कि हम लोग साथ रहेंगे। ये सब कह के सुरेश बहुत रोता है, लेकिन सुधा ने कहा, कोई बात नहीं भैया, आप लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखा, इतना बहुत है मेरे लिए। और मैं कभी कभी आपसे मिलने आऊंगी, आप भी आ सकते हैं, लेकिन मैं अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी।